एजुकेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक का मतलब पता है, ये हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है। कुछ एक्सप्रेस किया होता है इन द टर्म्स ऑफ अलजेब्रा एंड नंबर्स, ठीक है। जैसे 2x + 5 XYZ वगैरह कुछ नंबर्स होंगे और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवाइड। इन सब से हमारा बनता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमसे सिंपल पूछा जाएगा कि कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। तो पहचानने का तरीका देखो क्या रखना है। अगर मैं लिख रही हूँ 3x, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा है। ये मोनोमियल होता है, 2 वाले बाइनोमियल, 3 वाले ट्राइनोमियल, वैसे ही है, ठीक है। x की पावर यहाँ पे 3 कर दी मैंने, 3x की पावर 3, तो ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। अगर मैं लिखूं 3x² + y, तो ये पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में, x और y दो अलग अलग है। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल तो समझ आ गए क्या होते हैं। एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे डीपली में बता देती हूँ क्या है एग्जैक्टली हमारे पास। सिंगल वन टर्म वाला जिसमें लिखा 1x, ये होता है मेरे पास मोनोमियल। अगर मैं लिखूं x + 2, 2 टर्म्स हो गई ना, ये होता है बाइनोमियल। अगर मैं लिखूं x² + x + 7, 3 टर्म्स हो गई, ये होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके सिवा अगर कोई लिखे ऐसी 6 नंबर है सिर्फ, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान रखना है, ये भी पॉलिनोमियल ही काउंट होगा, बट इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिख दिया 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ये है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इस फॉर्म में, सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। अगर कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर 0 है तो वो 0 पॉलिनोमियल है। अब कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं है, अगर ये पूछा जाए तो ये मैं बता देती हूँ। पॉलिनोमियल्स की पावर जो होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा होल नंबर्स होनी चाहिए, होल नंबर। डायरेक्ट क्या रखना है, पॉलिनोमियल होते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स, पावर वाले, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x² + 7, ये पॉलिनोमियल है, बट मैं यहाँ लिख दूं x की पावर 1/2 साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। होल नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन होते हैं, ना ये डेसिमल में आएंगे ना फ्रैक्शंस में आएंगे, ठीक है। इसके सिवा अगर होल नंबर्स लिख रही हूँ 3, बट इस बार मैंने लिखा x की पावर -2, तो -2 भी होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत सिंपल सा है, पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसके सिवा पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, अगर ये पूछे जाए डिग्री के हिसाब से, लीनियर होता है जिसकी पावर 1 हो, या बोलेंगे डिग्री 1, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जाम्पल x + 7, तो इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, सबसे बड़ी पावर यही है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं लिखूं x + 1 + x², तो ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर ये है। सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री 2 मीन्स ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है। इसी में अगर मैं ऐड ऑन कर दूं x की पावर 3, तो इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3 वाला, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, ठीक है। कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, अगर है तो 1 वेरिएबल में होने चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का मैंने क्या बताया है, पॉलिनोमियल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर्स, डन। देखो वेरिएबल मतलब x, y, z, ये 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल होना चाहिए। पार्ट 1 में 4x² - 3x + 7, x है दोनों में, तो 1 वेरिएबल हो गया। इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, दोनों होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आ गया यस। सेकंड करते हैं, y² + √2, वेरिएबल एक ही है y की पावर 2 होल नंबर है, तो आंसर यस। नेक्स्ट आते हैं 3
टी रूट के अंदर है, तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, अगर रूट हटाते हैं तो क्या होता है 1/2 लगा सकते हैं रूट की जगह। वो वाला नहीं है कि रूट शिफ्ट कर रहे हैं, रूट की वैल्यू बता रही हूँ, रूट इज इक्वल्स टू हाफ पावर, ठीक है। तो इसे मैं रीराइट करूं तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ 3t की पावर हाफ प्लस रूट 2t, ठीक है। तो t की पावर हाफ आ रही है, होल नंबर नहीं होता है हाफ, तो आंसर आ गया 9। ये ध्यान रख सकते हैं कि पावर्स रूट में ना हो। नेक्स्ट इज y प्लस 2/y, दोनों जगह y है, दैट मीन्स वेरिएबल तो सेम है। अब ये तो y की पावर 1 है, जो डिनोमिनेटर में होता है जब वो ऊपर आता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2y की पावर -1। -1 होल नंबर नहीं है, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट करते हैं x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 15। सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। x, y और t तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज नो। ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन दी वन वेरिएबल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, इनमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, जिस टर्म में x स्क्वायर है उससे x स्क्वायर हटा के देखो, जो बच रहा है वो आंसर है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाली टर्म देखनी है, इसमें अगर x स्क्वायर हटा दूं मैं तो x स्क्वायर के साथ क्या रह जाएगा, अगर ये हटा दूं +1 माना जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया +1 कोफिशिएंट। नेक्स्ट है ये वाली टर्म x स्क्वायर वाली, इसमें सिर्फ वही टर्म देखनी है जिसमें पूछा जाए। अगर x क्यूब बोलेंगे तो ये वाली टर्म देखनी है, फिर इन्हें नहीं देखना। इसमें x स्क्वायर को अगर हटाएं तो क्या बच रहा है माइनस, तो -1। अगर -3 होता तो -3 मान लेते हैं। नेक्स्ट π/2 x स्क्वायर प्लस x, मैंने बोला वो टर्म देखो जिसमें x स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, और फिर x स्क्वायर को हटा दो। ये अगर यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा π/2, आंसर इज π/2। नेक्स्ट में अगेन x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा, 0 मान लेते हैं। अब करें क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल बताना है और एक बताना है हमें मोनोमियल। बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35, मोनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 100, ठीक है। इसके आंसर्स वेरी कर सकते हैं। बाइनोमियल मींस दो टर्म होनी चाहिए, जैसे y प्लस 7, बट जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पार्ट, वो 35 होनी चाहिए। ये हो गया हमारा। इसमें मैं y की पावर 28 भी लिख सकती हूँ, ये भी सही है, क्योंकि डिग्री होती है हाईएस्ट पार्ट, 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए ये दोनों ऐड हो जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज मोनोमियल की पावर 100 हो, k ले लेते हैं, k की पावर 100 ले लेते हैं, लिख सकते हैं। और 2 की पावर 100 लिख लो, कोई सा भी एक नंबर या अल्फाबेट लिखो, उसकी पावर 100 लिख दो, क्योंकि मोनोमियल बोला है तो एक ही टर्म आनी चाहिए, दो टर्म नहीं होनी चाहिए। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला पार्ट ये है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमसे क्वेश्चन डिग्री क्या है। डिग्री मैंने बताया, पावर देखो, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो डिग्री हो गई 3। डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकेंड, x माइनस, ये हटाते हैं, x³ डायरेक्ट दिख रहा है, ये x है, ये x³ है। अगर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी भी डिग्री हो गई 3, ठीक है। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, y प्लस y² प्लस 4। यहाँ y है, इसकी पावर 1 है, यहाँ y है, इसकी पावर 2 है। अगर यहाँ y होता तो उसकी पावर 0 होती, ना होने का मतलब होता है 1 होना, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2। डिग्री सबसे बड़ी पावर है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 प्लस x। यहाँ अगर x होगा तो उसकी पावर 0 है, यहाँ x है तो उसकी पावर 1 है। 0 और 1 में 1 बड़ा होता है, तो डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट इज 3t। देखो सिर्फ t है, t की पावर 1 होगी, अगर t ना होता तो 0 पावर होती, ठीक है, तो डिग्री भी हो गई 1। नेक्स्ट इज r², यही पे कर देते हैं, और कोई टर्म है ही नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाली है, तो डिग्री हो गई 2। एंड लास्ट इज 7x³। पहले अगर ज्यादा टर्म्स होती है ना, सारी टर्म्स की अलग अलग पावर देखते हैं। अब जब पावर है ही नहीं, एक मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म है, तो उसकी जो पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी, तो आंसर इज 3, ठीक है। आगे बोला है क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करते थे मैंने बताया था, पावर के हिसाब से।
पहले वाले पार्ट की डिग्री है 3, अगर डिग्री 3 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। 3 के लिए क्यूबिक, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 1 के लिए लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3 है तो 3 के लिए क्यूबिक। थर्ड वाला 2 पावर है, 2 पावर मीन्स क्वाड्रेटिक। ये दोनों 1 पावर वाले हैं, 1 का मतलब होता है लीनियर, ठीक है। ऐसे है 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। फिर इसकी पावर 2 है आर स्क्वायर की, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 7x क्यूब, क्यूब बोल ही रही है तो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है।